पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हो जाती है बिना किसी डॉक्यूमेंट के, और आजकल दिल्ली के बिल्कुल बगल में ग्रेटर नोएडा में रह रही है सीमा हैदर। बड़ी चर्चा है आजकल। भारत में दाखिल होना 4 बच्चों को लेकर बिना पक्के डॉक्यूमेंट के मजाक है क्या? हाँ, कुछ ऐसा लगता है विशाल। बड़ी सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से वो नेपाल से भारत के अंदर आई, तो ऐसा लगता है कि पोरस बॉर्डर है, कोई भी आ सकता है। अगर आप इसको देखें कि जो सीमा हैदर है वो कराची से चलती है, पहले दुबई जाती है, 4 बच्चे उसके साथ हैं, दुबई से वो काठमांडू आती है और वहाँ तक तो उसके पास डॉक्यूमेंट थे। मगर वो जब नेपाल से भारत में आई है तो वो बॉर्डर को क्रॉस करती है, जिसको पोरस बॉर्डर है, और वो भारत में आ जाती है। तो ये सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं चूक है। इसका मतलब कि जब हम चाहे बॉर्डर एरिया पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे या आईबी पे हम इतनी सख्ती कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? अगर आपके इस प्रकार से अगर सीमा हैदर आ सकती है तो टेररिस्ट भी आ सकते हैं नेपाल और आपका बांग्लादेश की तरफ। तो ये सच्चाई है कि क्या पाकिस्तान के आतंकवादी और चाइना के जासूस भी इतनी ही आसानी से भारत में दाखिल होकर घूम रहे होंगे जितनी आसानी से सीमा हैदर दाखिल हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो आपको मैंने बताया कि हो क्या रहा है, पूरे इंडिया को जो एक फोर्स और एक बॉर्डर दिया हुआ है। जैसे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, इसको देखता है बीएसएफ। उसके बाद जो भारत और तिब्बत का बॉर्डर है उसको देखता है इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, और भारत नेपाल और भारत भूटान का बॉर्डर देखता है एसएसबी, उसकी जिम्मेवारी है। और जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है उसको असम राइफल देखता है। तो ये सच्चाई है कि भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर पोरस है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक वगैरह आप बिना वीज़ा के आ जा सकते हो। हर रोज़ काफ़ी नेपाल के लोग भारत में काम करने आते हैं और भारत के नेपाल में जाते हैं, मगर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते। डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, मगर कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं। कि जिस प्रकार से सीमा हैदर अपने डॉक्यूमेंट जो कि फोर्स थे, उसने आधार कार्ड भी लिए हुए थे और वो इसीलिए वो शक के दायरे में हैं। उसके पास 2 आइडेंटिटी कार्ड हैं पाकिस्तान के, जिनका एक नंबर ही बदलता है। उसके पास नंबर ऑफ सिम कार्ड हैं, उसके पास भारत के बनाए हुए आधार कार्ड भी हैं। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कमी तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। मगर ऐसा लगता है कि सीमा हैदर जो है कि किसी एक बड़े आपको मैं ये लगता है कि ये आईएसआई की स्टूज हो सकती है, क्योंकि वो उस तरफ दर्शाता है। आप देखें उसके पास जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिस प्रकार से वो 5th क्लास पास बताती है, अंग्रेजी समझती है, बोलती है, हिंदूज के जो रिचुअल थे वो सीख के आई बड़े आराम से, और वो यहाँ पर वो कर रही है। तो मुझे लगता है शक के दायरे में तो है, इसमें कोई शक नहीं।